संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, हम उन्हें ना बदल दिए 24 में, 24 में वो रहेंगे तब तो संविधान बदलेंगे। इंडिया ही अब राज करेगी। ये आप क्या अब जो उनके ऊपर पप्पू वाला टैग था वो हट चुका है? पप्पू वाला टैग कुछ अंधभक्तों ने दिया था, कोई टैग तो दिया ही नहीं था, कोई पब्लिक ने टैग दिया। भाजपा वाले तो पप्पू बिल्कुल, तो भाजपा वाले तो किसी को पूरे हिंदुस्तान में सिवाय अंधभक्त के आप किसी से भी पूछ ले कि क्या विकास हुआ है, तो जो अंधभक्त नहीं होंगे वो सारा विकास का मुद्दा से कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? ये देश की जनता 2024 में बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को पलटवार कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सड़कों पर बेटियां निकल गई हैं और 2024 की लोकसभा की चुनाव की तैयारी हो गई है। विपक्षी बैठक जब से हुई है मोदी जी बड़ा बेचैन लग रहे हैं। बेचैन बुखला गए हैं। अब बुखलाहट बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, बुखलाहट उनकी एकदम समझ में आ रही है आपको। अभी देखिए गैस का 200 रुपया दाम घटा दिए हैं। वो तो रक्षाबंधन के अवसर पर बेटियों को दिया ना, तो रक्षाबंधन के अवसर पर तो उनको पहले बेटी सुरक्षा को देना चाहिए, बेटी को लिए जॉब देना चाहिए। जो आज शिक्षा का स्तर गिर गया है, आज है ना बेटियों को जॉब नहीं मिल रहा है, उनके आन बान शान की उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, कहीं भी लूटपाट, कहीं भी हत्याएं हो रही है। पहले इसको कम करें ना रक्षा के बंधन पे। ये 200 रुपये से कुछ नहीं होता है, ये बता देते हैं आपको। देश में तो बड़ा पहले बहुत डर लगता था लोगों को, कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी बहुत हमला करते थे, सब तो भारतीय। वो तो पहले तो देश के अंदर होता था, अब तो देश के बाहर से माननीय नरेंद्र मोदी ने ये हमला करवा रहे हैं। देखिए पुलवामा कांड, लालवा कांड, देखिए पुलवामा किसने करवाया था? पुलवामा किसने करवाया था, मैं आपसे पूछती हूँ। ये तो सत्यपाल मलिक आरोप लगाते हैं कि सरकार के चूक की वजह से हुआ है। हाँ, तो किसकी सरकार थी? भाजपा की। लेकिन जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने नहीं कहा। होता है जब आदमी अपने इसमें रहता है जॉब में तो बहुत कुछ बच बचा के चलता है। पहले देश की पहले जॉब नहीं, ये उन्होंने ये गलती किया है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन आवाज तो उठी। आज के आए हुए हैं चंद्रचूड़ सा, क्या बात है, उन्हें देख हम लोग को सुकून है कि अब वाकई में 24 में देश का नायक, एकदम नायक, वही नायक इस 24 में चेंज करेगा इंडिया को और उसका नाम होगा इंडिया। बेटियों की बात आप कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, तो दलित का एक सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी हैं। मायावती जी को आप लोग इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल? नहीं, ये आप आज के न्यूज़ में नहीं देखा है। माननीय एक्स CM मायावती जी को भी हम लोगों ने इंडिया ने लाने की कोशिश की है, उसके लिए लगा दिया गया है दल को। अब वो दल यानी नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी वो मायावती भी हमारे साथ होगी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इंडिया में इंडिया ही अब राज करेगी, ये आप जानिए। इंडिया में इंडिया ही राज करेगा कि सारा भ्रष्टाचारी लोग जो आ गया है, मोदी जी कह रहे हैं वही राज करेंगे? ना, भ्रष्टाचारी तो उनमें है। कौन है? ईडी CBI उनके पास जाते हैं। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का दिया हुआ चट्टा बदा। देखिए जनता अब होश में आ गई है, ये जान जाइए। और जिस दिन जनता होश में आ गई वो समझ लीजिए कोई बचने वाला नहीं है, चाहे कोई हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, भ्रष्टाचारी जाएंगे। एक अकेला मोदी काफी है 26 दल के सामने। 26 नहीं, अकेला मोदी रहेगा इंडिया के सामने। यस, ये देख लीजिए। बड़ा आप एकदम कॉन्फिडेंस में हैं, क्योंकि मालूम है ना उनकी बौखलाहट बता रही है। आप देख लीजिए, 6 सत्र बुलाए हैं, वही बौखलाहट है। ये बौखलाहट है उनकी। सनवाल इलेक्शन की बात हो रही है। यस, उनको मालूम है कि अब मेरा चारा नहीं चलेगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब चाहिए इंडिया को रोजगार, अब चाहिए शिक्षा। जो बेकारी है, जो बच्चे लोग दर दर भटक रही है, इंजीनियर ये सब बन के हैं और उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, वो जाके मजदूरी कर रहे हैं। और जो आपको बनाता है वो रोड पे, और जिनके लिए बनते हैं उसको आपने रोड पे लाने की जरूरत की। क्या नाम है आपका? गुलफिशा जबीर सुगन, एक्स वार्ड काउंसिलर। चलिए, हमारे साथ राजद की महिला है, कार्यकर्ता है, बड़ा कॉन्फिडेंस में है, और भी महिला हैं और भी बेटियां हैं। खास के बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की तो नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, लेकिन आज इनके हाथों में मशाल है। मशाल क्यों है हाथों में? सबसे बड़ी चीज़, जो देश में धोखेबाजी जुमलेबाजी की सरकार जो बैठी हुई है उनके खिलाफ ये मशाल जुलूस है। जो देश में धोखा दे करके गद्दी पे बैठने का काम किए और लगातार जुमलेबाजी से फिर
2024 में भारत की जनता को वो धोखा देने का दावा कर रहे हैं, तो ये धोखा अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये धोखा से जनता बाहर निकल चुकी है, उनकी सारी धोखेबाजी, सारी जुमलेबाजी जनता जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। इसलिए जो है अब हम लोग मशाल मार्च निकाल चुके हैं और ये अग्नि जो हम लोगों के हाथ में जल रहा है, वही अग्नि सीने में भी महिलाओं का, खासकर महिलाओं की बात करें तो वही अग्नि महिलाओं के सीने में भी जल रहा है कि महिलाओं के साथ जो आज देश में हो रहा है, आज के तक इतिहास में पूरे हिंदुस्तान नहीं, किसी भी देश में इस तरह का घटना नहीं हुआ था जिस तरह का घटना मणिपुर जैसे शहरों में हुआ। और प्रधानमंत्री मौन रहे और आज देश की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी 200 रुपये सिलेंडर का दाम घटा करके एहसान तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया हो, जैसे उन्होंने युवाओं के लिए कोई बड़ा नौकरी का जो है परचम लहरा दिया हो। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से 200 रुपये के लिए ढिंढोरा पीटने का जो काम किया, उससे बेनकाब करने का काम अब हम लोग कर रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा से कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? ये देश की जनता 2024 में बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को पलटवार कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। 10 सालों में क्या मोदी जी का विकास नहीं दिखा आपको? आप सिर्फ मेरी बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान में सिवाय अंधभक्त के आप किसी से भी पूछ ले कि क्या विकास हुआ है, तो जो अंधभक्त नहीं होंगे वो सारा विकास बता देंगे कि जुमलेबाजी के अलावा कोई विकास नहीं। आप अंधभक्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जहाँ देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ अंधभक्ति नहीं काम चलेगा, ना कोई धर्म काम चलेगा और ना ही कोई अंधभक्ति काम चलेगा। मोदी जी के बहुत करीबी हैं। आर्थिक संविधान क्या उनके बाप दादाओं ने लिखा था कि वो संविधान बदल देंगे? देश के संविधान न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दे करके, न जाने कितने सैनिकों ने लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, और एक ऐसे भी कोई मुंह उठाकर चले आए और संविधान बदल देंगे, उससे पहले हम इन्हें बदलने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो देश आज़ाद हुआ है वो कांग्रेस की सरकार जब 77 में गई थी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तब हुआ है, मतलब 47 में देश आज़ाद नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी का क्या ही बोले। अब जो अपने पिताजी श्री शकुनी चौधरी जी के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं और दूसरे की बोली बोल रहे हैं, तो उन पे क्या ही कमेंट करें हम। जो अपने पिताजी के अर्जित को समेट कर नहीं ले जा पा रहे हैं, वो क्या राजनीति करेंगे? उनको राजनीति करना आता भी है। 24 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा और 24 में दिखेगा परिवर्तन। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी देखिए, नेता कौन होता है? जो लोगों के दिल में बसे, ना कि हिंदू मुस्लिम जैसे जातिवाद फैला करके देश को भ्रमित करने का काम करे। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के दिल में बसने लगे हैं। अगर कोई रो करके आग्रह कर दे तो राहुल गांधी वहाँ उनके घर पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी क्या अब जो उनके ऊपर पप्पू वाला टैग था वो हट चुका है? पप्पू वाला टैग कुछ अंधभक्तों ने दिया था, कोई टैग तो दिया ही नहीं था, कोई पब्लिक ने टैग दिया। भाजपा वाले तो पप्पू कहते हैं। बिल्कुल, तो भाजपा वाले तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। देश जो चल नहीं रहा है, वो IT सेल से कब किसको क्या ट्रोल कर देंगे, इसकी क्या गारंटी? थक नहीं रही हैं आप? बिल्कुल नहीं थक रहा है, चूँकि वो आग सीने में जल रहा है। हम लोग देखे हैं महिलाओं के साथ देश में क्या हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा निशार सैफिया, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ JDU। चलिए, नेहा जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ता हैं। सड़क पर हाथों में मशाल लेकर उतर गई हैं और ये मशाल जो हाथों में दिख रहा है वो इनके सीने में भी है, और कह रही हैं कि 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई किया है, महंगाई की आग में देश जल रहा है। मणिपुर जब जल रहा था तो बेटियों के सीने में आग लगी हुई थी और तब प्रधानमंत्री चुप थे। वही प्रधानमंत्री जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, जब मणिपुर जल रहा था तब वो चुप रहे। बहरहाल इस चीज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।